तो ये कहानी 40 साल के आदमी की जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेता है और दोनों तमाम हदें पार कर देते हैं। इस मूवी का नाम है लोलिता, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1950 अमेरिका से, जहाँ हम लोग हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देख पाते हैं, जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है लोलिता मेरी प्यार थी, मेरी ज़िंदगी थी। इसके बाद हमें हम्बर्ट की बचपन दिखाई जाती है जब वो 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तब उसके टाउन में एनाबेल नाम की 14 साल की लड़की आती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है और वो भी उससे प्यार करने लगती है। ये उनकी ज़िंदगी के सबसे अनमोल पल थे। जल्दी ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं, लेकिन उनका प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है, जिसके बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है और इस घटना के बाद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होता। उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं और अब हम्बर्ट 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है, जिसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करनी थी। लेकिन वो समर की छुट्टी में ही अमेरिका के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक नोवेल लिख रहा था जिसे उसे इसी छुट्टी के अंदर कंप्लीट करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के अंकल के दोस्त उसका रुकने का इंतजाम मिसिस हेज नाम की औरत के घर पे करते हैं। जब वो घर देखने जाता है तब उसे वो घर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो घर काफ़ी छोटा और गंदा था और मिसिस हेज भी उससे बेमतलब की करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वो वहाँ से जाना चाहता था, मगर जब उसकी नज़र मिसिस हेज की बेटी लोलिता पे पड़ती है तब उसके कदम रुक जाते हैं और उसे एनाबेल की याद आती है। लोलिता बिल्कुल एनाबेल की तरह खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था। उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की की तलाश में बीत गई, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे एनाबेल की याद दिलाती थी और उसकी स्माइल देखने के बाद मानो हम्बर्ट की जैसे हार्ट बीट ही रुक जाती है। भले ही उसे वो घर पसंद ना आया हो, लेकिन वो $20 पर मंथ की रेंट पे वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। हम्बर्ट एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी अधूरी किताब को पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लोलिता में एनाबेल नज़र आ रही थी, इसलिए वो उसे छुप छुप के निहारने लगता है। हालांकि लोलिता की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन वह अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा था तब वो जानती थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है और वो कई बार जानबूझ के उसे टच करती है, उसके गोद में बैठती है और उसे फ्लर्ट करती है। इस तरह मिसेस हेज भी हम्बर्ट की चार्मिंग पर्सनालिटी देखकर उस पर फिदा हो जाती है और मन ही मन उसे शादी करने के सपने देखने लगती है। अगले दिन जब हम्बर्ट उनके साथ एक बाहर कुछ काम से गया होता है तब मिसेस हेज उसे बताते हैं कि वो लोलिता को एक समर कैम्प में भेजने वाले हैं। हालांकि लोलिता जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। जिस दिन लोलिता समर कैम्प जाने वाली थी उस दिन हम्बर्ट को उठने में लेट हो जाता है और वो भाग के खिड़की के पास जाता है और लोलिता को देखता है। लोलिता भी उसे देख लेती है और वो गाड़ी से उतर के भागकर अंदर आती है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करती है। हम्बर्ट की दिल की धड़कनें मानो थम सी गई थी। इस पल को वो बार बार अपनी आंखों के सामने कल्पना करने लगता है। लोलिता के जाने के बाद मिसेस हेज हम्बर्ट के लिए अपनी मेड के हाथ से एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उन्होंने शादी के लिए उसे प्रपोज किया था। हम्बर्ट भी उनसे शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका था लोलिता के करीब रहने का। दोनों शादी करते हैं और हम्बर्ट लोलिता के समर कैंप से आने का वेट करने लगता है। अब तक उसके ऊपर लोलिता का जादू पूरी तरह से छा चुका था और वो मिसिस हेज से शारीरिक संबंध अवॉइड करने के लिए उन्हें नींद की गोली देने लगता है। मिसिस हेज को लोलिता और हम्बर्ट के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था और यह उन दोनों का एक सीक्रेट था, मगर ये सीक्रेट ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता। जिस दिन हम्बर्ट घर पर नहीं होता है तब मिसिस हेज उसकी डायरी पढ़ लेते हैं और उन्हें लोलिता और हम्बर्ट के बारे में पता चल जाता है। इतना ही नहीं, डायरी में हम्बर्ट ने उनके बारे में काफ़ी घटिया बात लिखा था कि वो एक चिपको औरत है। हम्बर्ट के घर वापस आने के बाद वो उस पर बरसने लगती है। वो कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और वो उससे सारे रिश्ते तोड़ के घर से बाहर निकल जाती है। मगर तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लोलिता के साथ उसके रिश्ते के ऊपर पाबंदी लगाने वाला अब कोई नहीं था। वो लोलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता। वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में है और वो उसे लेने के लिए कैंप जाता है और वहाँ वो उसकी मासूमियत में देख के उसके प्यार में फिर से पड़ जाता है। वो कहता है उसने उसे बहुत मिस किया, लेकिन लोलिता कहती है तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करते, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। लोलिता की बोल्डनेस देख के हम्बर्ट भी एकदम से चौंक जाता है और वो गाड़ी को एक साइड में रोकता है और दोनों पैसेंजर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दोस्तों, ये बस उनके रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी। हम्बर्ट उससे कहता है कि उसे एक होटल में रुकना है और वो अगले दिन उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात किलर नाम के एक हैंडसम आदमी से होती है और वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की भी मुलाकात किलर से होती है, बट वो उसके नाम से नहीं जानता था। उस वजह नहीं था तो दोनों पूरे अमेरिका में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच वो लोग कई होटल में रुकते हैं और एक कपल की तरह एंजॉय करने लगते हैं। फाइनली दोनों वीक्स कॉलेज पहुंचते हैं, जहां हम्बर्ट अपना टीचिंग का जॉब संभालता है
और लोलिता को स्कूल में भर्ती कर देता है। यहाँ भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दुनिया की नज़र में दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते हैं। लोलिता सेक्सुअली हम्बर्ट को मैनिपुलेट करके उससे अपनी मांगी पूरी कराती थी। एक दिन हम्बर्ट लोलिता के स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है, जहाँ उसे पता लगता है इस पूरे प्ले को क्लियर ने लिखा है। दोस्तों, क्लियर वही हैंडसम आदमी है जिससे वो होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन अब ज़्यादा रोमांटिक नहीं रहते। लोलिता के लिए हम्बर्ट की इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है और उसे डर लगे रहता है कि लोलिता उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन जब लोलिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं तो उसे लगता है कि वो ये पैसे इसलिए जमा कर रही है ताकि वो उसे छोड़ के कहीं भाग सके। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में लोलिता को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। जब लोलिता उसे देखती है तो वो जल्दी से फ़ोन काट देती है और अजीब बर्ताव करने लगती है, जैसे मानो वो कुछ छुपा रही हो। और इससे पहले उनके बीच में रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो, हम्बर्ट उसे एक और टूर में जाने का ऑफ़र देता है, लेकिन इस बार लोलिता को तय करना था कि वो लोग कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और शायद ये वही स्पाई था जो उसे होटल में मिला था। एक दिन जब वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो हम्बर्ट कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है कि बाहर लोलिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो भागकर तुरंत बाहर आता है, मगर तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। पूछने पर लोलिता कहती है कि वो रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पाई है जो कि उनका पीछा कर रहा था। आगे की जर्नी में भी हम्बर्ट को यही लगा रहता है कि कोई स्पाई गाड़ी बदल बदल के उनका पीछा कर रहा है। जब वो एक होटल में रुकते हैं तब हम्बर्ट कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे लोलिता थोड़ी अजीब सी लगती है। उसके पैर गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और लिपस्टिक मसला हो होता है। उसे लगता है हो ना हो उसके जाने के बाद यहाँ कोई आया था। वो लोलिता से पूछता है कि यहाँ कोई आया था, लेकिन लोलिता उससे कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया था, बस अब वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ये चेक करने के लिए कि हम्बर्ट वापस आया है या नहीं। लेकिन उसकी बिखरी हुई लिपस्टिक देखकर हम्बर्ट बहुत बेचैन हो जाता है। उस रात भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन हम्बर्ट को अब कंटिन्यू डर लगे रहता है कि कोई लोलिता को उससे दूर ले जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। अगले दिन वो लोग अपना ट्रिप जारी रखते हैं और रात में एक होटल में रुकते हैं। वह अचानक लोलिता की तबीयत खराब होने लगती है और हम्बर्ट उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि लोलिता को एक वायरल फीवर हुआ है और उस रात हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट लोलिता को छोड़कर वापस होटल आता है। अगले दिन जब सुबह लोलिता की खबर लेने के लिए वो हॉस्पिटल पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कोई वायरल फीवर नहीं था, वो सुबह तक ठीक हो गई थी और फिर उसके अंकल ने उसे डिस्चार्ज करवा के अपने साथ ले गए। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वह हड़बड़ाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचता है और सबसे लड़ाई करने लगता है। लेकिन जब वो पुलिस को उसकी तरफ आते हुए देखता है तब वो शांत हो जाता है और उन सबसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, लोलिता को कोई बीमारी थी ही नहीं, ये बस उसका और क्लियर के वहाँ से भागने का प्लान था। हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने के लिए अपने जी जान लगा देता है और वो हर उस होटल में जाता है जहाँ वो पहले रुके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग उसके हाथ लगे। होटल के रजिस्टर चेक करने के दौरान हम्बर्ट एक सेम हैंड राइटिंग को नोटिस करता है जिस होटल में वो रुके हुए थे। वो आदमी भी यहाँ रुका हुआ था और हर बार वो अपना नाम चेंज करता था। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है मगर लोलिता का कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मेरे अलावा भी लोलिता का कोई आशिक है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार लोलिता को कोई और नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और उसे एक दिन अचानक लोलिता का एक लेटर उसे मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने शादी कर ली है और वह अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसे पैसे की ज़रूरत है। हम्बर्ट तुरंत के लेटर में लिखे एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है और अब वो 3 साल के बाद पहली बार लोलिता से मिलता है। उसने एक रिचर्ड नाम के आदमी से शादी कर ली थी और अब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन 3 साल के बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता था कि वो कौन आदमी था जो उसे उससे दूर ले गया। वो आदमी रिचर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि वो आदमी काफ़ी अमीर और उम्र में भी काफ़ी अधिक था। लोलिता कहती है उस आदमी का नाम क्लियर था और वो हम्बर्ट के पीठ पीछे उससे मिलने आता था। वो ये भी कहती है कि क्लियर एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वो पूरी तरह से दीवानी थी और ये सुनने के बाद हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। वो कहती है जब वो पहली बार उसके घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि जिस लड़की को उसने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया क्लियर ने उसे छीन लिया और फिर सड़कों पर मारने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद भी लोलिता क्लियर की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लियर के मेंशन पहुँचता है, लेकिन क्लियर को कुछ याद नहीं था। उसे ना तो लोलिता याद है और ना ही हम्बर्ट। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। पहले वो लड़कियों का पीछा करता है और फिर उन्हें प्ले में काम करने के लिए लालच देता है और फिर अपने मतलब के लिए यूज़ करके छोड़ देता है। जरूरी नहीं कि वो सबको याद रखे। हम्बर्ट उसे लोलिता के बारे में याद दिलाता है और वो कहता है कि वो उसे सजा देने आया है। अब क्लियर को थोड़ा थोड़ा याद आता है। वो कहता है कि उसने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इम्पोर्टेड है और लोलिता अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। जब उसे यहाँ का काम अच्छा नहीं लगा तब वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई। फिर क्लियर अपनी जान बचाने के लिए हम्बर्ट को इस मेंशन में रहने का ऑफर देता है जहाँ उसे डेली सुंदर सुंदर टीनेज लड़कियाँ मिलेगी और उसे हर वो सुख मिलेगा जिसका वो सिर्फ सपना देखता है। इससे हम्बर्ट उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोलिता के लिए उसका प्यार सिर्फ सेक्सुअल नहीं था
बल्कि इसमें इमोशन भी जुड़े हुए थे। वो किलर के ऊपर कई बार गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों, ये सीन मूवी का वही पहला वाला सीन था जहां हम हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए और किसी ख्याल में खोया हुआ देखते हैं। किलर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो भागने की भी कोशिश नहीं करता। अब उसे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की को उसने इतना प्यार किया वो उससे प्यार नहीं करती। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। और जेल में होने के 1 साल के अंदर ही एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ अगले महीने ही लोलिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर गुजर जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो मूवी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो ज़रूर से उसे भी ज्वाइन कर ले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।